We're going to start a new topic this evening and carry on probably till next week also. आज हम एक नए विषय पे शुरुआत करेंगे और उसको अगले हफ्ते भी उसी पे हम उसको जारी रखेंगे। And that is about an obedience that pleases God. ऐसी आज्ञाकारिता जो परमेश्वर को पसंद आती है। Just because we obey God doesn't mean we are pleasing God in a way God wants us to please Him. तो हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह से परमेश्वर हमें प्रसन्न होता है उस तरह से हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं। Sometimes we obey God out of resignation. That what else to do? I'm a Christian. I have to obey God. So I read the Bible, and you do it in a mournful manner. पर हम एक मजबूरी जैसे कि भाई बड़ी उदासी से एक कि हमें परमेश्वर की मैं मसीह हूँ, मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है, इसलिए मैं आज्ञा मान रहा हूँ। We're going to see how we can please God. We can obey the commandments in a way that pleases God. देखेंगे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे माने जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। Sometimes people obey God, trying to get a blessing out of Him by just obedience, asking a favor from God just because we obey Him. लोग तो परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मांगते हैं कि परमेश्वर से मानते हैं कि परमेश्वर उनके तरफ पक्ष कुछ नजर अच्छी नजर से देखेगा, उनको परमेश्वर उनसे खुश हो जाएगा और क्या है परमेश्वर हमने तो आपकी आज्ञा माननी इसलिए आप हमारे को ये आशीष दें। In the book of Malachi, chapter 3, 13 to 15, we read, ताकि तीसरा अध्याय 13 से 15 में हम पढ़ते हैं। God told His people, "You have said harsh things against me." परमेश्वर कहता है तुमने मेरे विरुद्ध झिटाई की बातें कही हैं। The people say, "What do we say against you?" तो पूछ रहे परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा। God said, "You have said it's futile to serve God." परमेश्वर कहता है तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। What do we gain by carrying out His commandments and going about like mourners before the Lord? उसकी बताई हुए कामों को पूरा किया और सेना के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? What do they gain by carrying out the commandments? They're obeying commandments but looking for gain. परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं ये सोच के कि उनको कुछ लाभ हो जाएगा। Now we call the arrogant people blessed. Even evildoers prosper, though they challenge God escape. और अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी को सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। Even Christians today, when they obey God, they try to get a favor from God by obeying God. मसीह लोग भी परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मानते हैं कि परमेश्वर से उनको कुछ लाभ मिलेगा। We can't earn God's blessings. We receive God's blessings by His grace. उसकी आशीषों को हम कमा नहीं सकते, ये तो उसका अनुग्रह है जिसके कारण से Look at other people who are not of God, who are prospering in the world. They're sinful people, and we question God, why sinful people are prospering in the world? Why not me? संसार के लोगों को देखते हैं जो दुष्ट लोग हैं, पाप में हैं, वो किस तरह से बड़े तरक्की कर रहे हैं, बहुत धन कमाते हैं, और हम परमेश्वर से पूछने लगते हैं, परमेश्वर मैं आपकी आगे मान रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं आशीष मिल रही? The people to whom the letter, they were actually carrying out the commandments. How are they doing it? They're doing it mournfully, not joyfully. और ये मलाकी जो लिख रहा है वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग हैं, पर वो जो आज्ञा मान रहे हैं वो शोक का पहरावा करके उदासी से कर रहे हैं। Now God wants us to please Him in a way that we are blessed by pleasing God. परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा ऐसे माने कि जिससे कि हम परमेश्वर से आशीष पा सकें। Now in letter to Thessalonians in chapter 4 verse 1 he writes, First Thessalonians chapter 4 verse 1. ये चौथा अध्याय की पहली आयत पे पौल लिखता है, He said, finally brothers, we instruct you how to live to please God as in fact you are living. भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसे चल रहे हो वैसे तुम बढ़ते भी जाओ। Now we ask you to do this more and more. कहता है कि अब वैसा ही और भी करते जाओ, बढ़ते जाओ। In other words, don't be complacent about pleasing God, please Him more and more. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने में ही संतुष्ट ना हो जाओ, पर उसमें और बढ़ते चले जाओ। So before God, not only the fact we obey Him matters, how we obey Him also matters. परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं यही काफी नहीं है, इसका ही फर्क नहीं पड़ता, और हम किस तरीके से मान रहे हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है। Our attitude towards obedience is very best. हमारा जो उसका नजरिया, हमारा किस तरीके से हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। And we'll look at different ways by which we can please God through our
actual obedience, how we please God through our obedience. What kind of obedience pleases God? हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और कौन सी किस तरीके से जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। The first is unconditional obedience. फर्स्ट इज There is some disturbance. I know some noise is coming. Can you ask everyone to switch off the audios? There's some disturbance coming. Brother, I have switched off all the audios except you and Ashwini. Okay, fine. Okay, the first kind of obedience is that please God is unconditional obedience. जो परमेश्वर जिस आज्ञा पर से प्रसन्न होता आज्ञा मानने से वो है बिना शर्त आज्ञा मानना। An example is Shadrach, Meshach, and Abednego. उदाहरण है शद्रक मेशक और अबेदनगो का। You know a story in the book of Daniel chapter 3 where the king had made a big image of 90 feet tall of gold and 9 feet wide, and he said, when the music plays, when instruments are played, you must all bow down and worship this idol. वो हम सब जानते हो कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनाई थी जो 60 हाथ ऊंची थी और 64 हाथ चौड़ी थी और उसको उसने बनाया था कि जब म्यूजिक बजे उसमें संगीत बजे तो सब उसके सामने झुके और उसके सामने झुक के उसको नमस्कार करें। But Shadrach, Meshach, and Abednego did not do that. और पर शद्रक मेशक और अबेदनगो ने ऐसा दंडवत करने से मना कर दिया। Because the Bible very clearly says in Exodus 20 chapter verse 3, you should not bow down before an idol made by man, image made by man. कि निर्गमन 28:3 में बड़ी सफाई से लिखा है कि कोई भी मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति के सामने तुम्हें नहीं झुकना है। Idol worship is a detestable thing before God. पूजक परमेश्वर पूजा करना परमेश्वर की नजर में बहुत ही एक परमेश्वर उससे बहुत नाराज होते हैं। And they still refuse to do that. और वो ऐसा उन्होंने ऐसा झुकने से मना कर दिया। And the astrologers went and told the king, there are some Jews among us who do not bow down before the idol you created. They don't worship our gods, nor they worship the idol you have prepared. वहाँ के जो लोग थे जो याजक लोग थे उन्होंने जाके राजा को बताया कि ये जो यहाँ के ये जो लोग हैं ये तेरी आज्ञा नहीं मान रहे और जो आपने बताया कि मूर्ति के सामने झुक के दंडवत करना ये उसको मान नहीं रहे इस बात को। Also, do not bow down, thrown to blazing furnace. और क्यों ना इनको राजा ने बोला कि इनको जलती हुई भट्टी में डाल दो। And he called Shadrach, Meshach, and Abednego, told them, unless you bow down before this image, you will, if not, you will be thrown to blazing furnace. राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे और नहीं दंडवत करोगे मूर्ति को तो मैं तुम्हें जलती आग में डाल दूंगा। And they told the king in the 3rd chapter, Daniel verse 17-18. और उन्होंने राजा को दानियेल 3 अध्याय 17-18 आयत में कहा। Read that 2 verses. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। They told the king, the God whom you serve is able to save us from the blazing furnace, but even if it does not, even they will not bow down before the image and worship your gods. बड़े सफाई से बोल दिया कि हमारे परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं वो तेरे हाथ से हमें इस भट्टे की आग से बचा सकता है, अगर वो ना भी बचाए तो भी ये जान ले कि हम तेरी इस मूर्ति को उपासना नहीं करेंगे। They were not sure that the God rescued them from the blazing furnace. पक्का नहीं था कि ये पूरा निश्चय नहीं था कि परमेश्वर उनको इस आग की भट्टी की आग से बचा लेगा। He is able to save us. He is able to do it. He is capable of doing it. Even if it does not, we will not bow down. We will not disobey God's commandments. उसकी सामर्थ्य है वो बड़े उसमें ऊपर हमारे को बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तो हम तेरी इस आज्ञा को नहीं मानेंगे। Unconditional obedience. They didn't say, Lord, if you do this, I'll do that. I will not do something against your will. They told him very clearly, told the king. ये नहीं कहा प्रभु ऐसा करेगा तो मैं हम ऐसा करेंगे, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के उन्होंने परमेश्वर की आगे और राजा को बोल दिया कि राजा हम अपने प्रभु की आगे मानेंगे, तेरी आगे नहीं मानेंगे। He was very, very unhappy with them, and then he heated the furnace 7 times hotter than what it was and threw them into the furnace. राजा बड़ा नाराज हो गया और भट्टी की जो आग थी उसको 7 गुना और ज्यादा तेज करके उनको उस भट्टी में डाल दिया। King was astonished to see in the furnace 3 people plus one more person like the Son of Man, probably to Jesus, Christ would come along with them in the furnace.
बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसने 3 लोग डाले थे पर अंदर 4 दिख रहे, एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो प्रभु यीशु मसीह होंगे, जो उनकी मदद करने के लिए उस समय उनके पास आए। And later on we read in the book of Isaiah 43rd chapter verse 2 that when they go to the fire, they'll not burn them. And that's the promise of God. और हम उसको वादा पढ़ते हैं कि जब वो आग की भट्टी में से जाएंगे तो वो उसमें नहीं जलेंगे, पर हम ये नए नियम में पढ़ते हैं। You read Isaiah 43rd chapter verse 1 and 2. Can you read that please? 1, 2 and 3. 43 उसकी 43वां अध्याय उसकी पहली 3 आयत। What is that chapter verse 1, 2 and 3? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। No, obviously Shadrach, Meshach, Abednego, this promise in the Bible that you go to fire will not burn. शायद उन्होंने ये शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये जो वायदा था परमेश्वर का उसको इन्होंने पढ़ा होगा और वो इसको जानते थे। But God knew his own nature. He knew that they will not go to fire, they go to fire will not burn them. But they did not know that. They said, even if God does not save us, we will not bow down. वो परमेश्वर के नहीं जानते थे कि परमेश्वर जो है वो आग में से जाएगा तो नहीं जलेगा, पर वो उन्होंने इस वायदे पे भरोसा किया कि परमेश्वर ने बोला नहीं जलोगे, तो उन्होंने इस बात पे भरोसा किया। The Lord was with them, and the king was surprised to see 4 people in that furnace, and nothing happened to these 3 servants of God, Shadrach, Meshach, and Abednego. ईश्वर उनके साथ था और राजा को बड़ा अचंभा हुआ जब उसने देखा कि शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ एक चौथा व्यक्ति भी है जो उनके बीच में, और उनको कुछ आग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। King was so convinced that he told everybody in the province, in that whole area, that anyone who speaks against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be punished. राजा को इतना उससे भरोसा हो गया कि उसने आज्ञा निकाल दी कि जो भी शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के विरोध में कुछ बात करेगा उसको सजा मिलेगी। And 29th verse says that 29th verse, the king says there's nobody, no God can save the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. No God can ever save anybody like the way God saved these 3, the God of Israel, God of Shadrach, Meshach, and Abednego. 32वीं आयत में राजा उनसे ये बात कहता है, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सकता है। जब उसने देखा कि जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर के काम को देखा तो उसने ये बात कही। The main thing that came out of this story is that the king took a stand not to bow down before an idol. The king was convinced there's no God like the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. अब राजा ने देखा कि ये बाहर किस तरह से निकल के आया और किस तरह से कोई नहीं बचा सकता, तो वो बिल्कुल निश्चय हो गया कि ये इनका परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। God put himself to the king as to who he really is. राजा ने, परमेश्वर ने राजा को दिखाया कि वास्तव में वो कौन है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर कौन है, वो दिखाया। Because they took a stand for the Lord. इन तीनों ने परमेश्वर के लिए एक निर्णय लिया। What we learn from this is that whatever be the situation, unconditionally we obey God, we live by the instruction Jesus gave us today. ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर ने जो भी हमें आज्ञा परमेश्वर आज हमें देता है उसको बिना शर्त मानते हैं। The second way of pleasing God is to obey God in all the things He asks us to do. दूसरा तरीका जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं वो है कि हम परमेश्वर के जो भी परमेश्वर हमें काम देता है उसको हम करने के लिए हरदम तैयार रहें। First is unconditional obedience. पहला है बिना शर्त आज्ञा मानना। Second is complete obedience. दूसरा है पूरा पूरा आज्ञा मानना और आज्ञाकारी हो जाना। Please read Psalm 119 verse 4. भजन 119 उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। भजन 119 उसकी 4थी आयत। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। You are ready on to be fully obeyed. होना ये चाहिए, इसका अनुवाद ये होना चाहिए कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि उनको पूरा माना, पूरे तरीके से माना जाए। We can't choose and pick and choose what we want to obey. परमेश्वर की आज्ञा मानने को ये नहीं कि चुनाव नहीं कर सकते कि ये मान लेंगे ये नहीं मानेंगे। Something you like to do, something you don't like to do. And then we do what we like to do, we don't do what we don't like. करना जो हम करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। Today we are considered to obey the teachings of Jesus. All the teachings of Jesus we have to obey.
हमें परमेश्वर की जितनी भी प्रभु कुमार को आज्ञा देते हैं उन सबको हमें मानना है। Not partial obedience, but total obedience, complete obedience. ये नहीं कि कुछ मान ली कुछ नहीं मान ली, नहीं, पूरी पूरी आज्ञा माननी है। One act of disobedience can hinder our relationship with God. एक अनाज्ञाकारिता हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको खराब कर सकता है। And the motivation for obedience is not to get favors from God, but rather out of love for God. और ये आज्ञा मानना का जो पीछे जो हमारा जो मनसा है वो ये नहीं कि हम परमेश्वर से कुछ इनाम पा जाएंगे, पर परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसकी, इसलिए उसकी आज्ञा मानते हैं। Now, the Lord testified about David, and this was testified by Paul to in the church in prison Antioch, Acts 13:22. और फिर तो काम 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत में दाऊद के बारे में अंतियोक की कलीसिया में पौलुस उसकी गवाही देते हैं। Acts 13:22, prison in Antioch, yeah. तो काम 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत। Verse 22, God testifies about David. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Acts 13:22. यस, फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। सारी इच्छा पूरी करेगा. All the desires he will do, not only partially but everything. ये नहीं कि कुछ कुछ आज्ञाओं में पूरी करेगा, सारी आज्ञाओं को पूरा What करेगा। is the recognition or rather the identity of a man after God's own heart? जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति है, उसकी क्या पहचान है, कैसे हम उसको जान सकते हैं? Man after God's own heart means he will do everything that is in the heart of God. परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के हृदय में जो बात है उसको पूरा करे, उसकी इच्छा को पूरा करे। Not just what is convenient, but everything. ये नहीं कि जो उसके लिए आसान है वो, पर हर बात को, हर इच्छा को पूरा करे। For example, we know that the commandments of the Old Testament commandments summed up in 2 commandments: love God all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. और ये सारी आज्ञाओं का निचोड़ हम जानते हैं, उसमें है कि हम परमेश्वर को पूरे हृदय से, तन मन धन से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करना है। It sums up the entire Old Testament law. पुराने नियम की जितनी भी व्यवस्था है उसका निचोड़ है ये 2 आयतें। For a Jew, neighbor means a fellow Jew. एक यहूदी के लिए उसका पड़ोसी दूसरा यहूदी उसका पड़ोसी होता है। And they will like to do that. Okay, there's no problem with that. Loving God and loving a neighbor, fellow Jew is fine, but they couldn't love Samaritans and Gentiles. ठीक था कि हाँ ठीक है, मैं यहूदी हूँ, दूसरे यहूदी से मैं प्रेम कर सकता हूँ, पर जब बात आ जाती थी अन्य जातियों की या सामरियों की, तो वो उसको प्रेम वो बड़ा मुश्किल हो जाता था उनके लिए। But Jesus taught them in 5th chapter of Matthew 43:44. मत्ती के 5वें अध्याय 43-44 में आते प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, You heard us say, love your neighbor and hate your enemy, but I say unto you, love your enemies. सुना है कि तुमने सुन चुकी हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। They can't say, I love God, I love my fellow Jew, but I can't love my enemy. But we are called to love enemies, so completely we have to obey. Everything God tells us we have to obey. पड़ोसी अपने यहूदी से तो प्रेम कर सकता है, पर अब जहाँ लिखा है कि अपने बैरी से भी प्रेम करो, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल से, तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को भी मानना है। Obedience to God is an expression of our love for God. परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मानते हैं कि एक उसकी पहचान की मेरा परमेश्वर उससे प्रेम करता हूँ मैं, इसलिए उसकी आज्ञा मानता हूँ। In John 14:23, Jesus says, if anyone loves me, he will obey my teaching. 14 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि मेरा कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। So our expression of love for God is obedience to his teachings. और हमारा परमेश्वर को प्रेम दिखाने का यही एक तरीका है कि हम उसकी पूरी शिक्षाओं को मानेंगे, इच्छाओं को मानेंगे। And 1 John 4:19 says, we love because he first loved us. पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, 19 में लिखा है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। God's love for us is unconditional. परमेश्वर का हमसे जो प्रेम है वो बिना शर्त का है। And it is everlasting. अनंत काल का प्रेम है। He doesn't love us only for some time, he loves us eternally. इस समय के लिए हमसे प्रेम नहीं करता, वो अनंत काल के लिए हमसे प्रेम करता है। But they obey him, we don't obey him, he still loves us. हम उसकी आज्ञा माने ना माने, पर वो हमसे फिर भी प्रेम करता है। Because God is love. परमेश्वर खुद प्रेम है। His love is unconditional and everlasting.
प्रेम बिना शर्त का है और If we अनंत love him काल because का he है। first loved us, our love for him will be everlasting, unconditional. उसने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, और उसका प्रेम जो है अनंत काल का है और वो बिना शर्त का है। It also means our obedience should be unconditional and always everlasting and complete obedience. ये इसका मतलब ये निकलता है कि हम भी जो उसकी आज्ञा माने वो बिना शर्त के और हमेशा के माने, And that pleases God. इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। And look at the life of the Apostle Paul when the Lord appeared to him in a vision, on the road to Damascus. First question he put was, "Who are you, Lord?" पौलुस को जब प्रभु ने दर्शन दिया दमिश्क के रास्ते में, तो पहला प्रश्न पौलुस उससे पूछता है, शाऊल जब था, कि आप कौन है प्रभु, आप कौन है? The Lord told him, "I am Jesus whom you are persecuting." उन्होंने उसको उत्तर दिया, मैं यीशु नासरी हूँ जिसको तू सताता है। Second question was, "What should I do, Lord?" दूसरा प्रश्न था कि मैं क्या करूं? Once he understood that this is Jesus whom he is persecuting, second question was, "What should I do?" In other words, whatever you want me to do, I will do. तो वो समझ गया जब कि वो प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर है जिसको वो सता रहा था, तो दूसरा प्रश्न उसका है कि अब मैं क्या, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? आज्ञा क्या आपकी मेरी आगे लिए मेरे लिए आज्ञा As है? God's people, we should be a people who will do whatever the Lord tells us to do, complete obedience to teachings of Jesus. के जो लोग हैं हमारे को पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा माननी है, परमेश्वर की शिक्षाओं को पूरी तरह से मानना है। The first is unconditional obedience, second is complete obedience. पहला है बिना शर्त की आज्ञा मानना, दूसरा है पूरी सारी आज्ञाओं को मानना, And third is zealous obedience, having zeal for obedience. और तीसरा है परमेश्वर की आज्ञा मानने की जलन होना, जलन से उसकी आज्ञा मानना। In Titus 2:14 talks about zeal for doing the will of God, doing good works. तीतुस 2:14 में है कि परमेश्वर के काम करने के लिए उसमें जलन होनी चाहिए, पूरी इच्छा के साथ होना चाहिए। Now, after we receive salvation, we are called to do good works. जब उद्धार पा जाते हैं तो हमारे को इसलिए बुलाया गया कि हम भले काम करें। People in our country try to do good works to try to earn salvation. हमारे देश में लोग भले काम करते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, And nobody can get salvation by doing good works. कोई भी व्यक्ति भले काम करके उद्धार नहीं पा सकता। It's by grace that we are saved. क्योंकि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है। After receiving salvation, subsequently we are called to do good works. एक बार उद्धार हम पा जाते हैं, उसके बाद हमारे को बुलाया जाता है कि हम भले काम करें। Let's read Galatians. Let's read Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. दूसरा अध्याय 8वीं और 9वीं आयत पढ़ लेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। Then the 10th verse also we read, 10th verse. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले कामों के लिए, उसके बाद भले कामों के लिए we have been called. उद्धार हो जाए उसके बाद हमें भले कामों करने के लिए बुलाया गया। So in other words, the opposite of the people of the world. In our country, people try to do good works to get salvation. Nobody can get salvation by doing good works. मतलब हम ये हमारे देश में बिल्कुल विपरीत दिशा में काम चल रहा है। वो भले काम करते हैं उद्धार पाने के लिए, भले काम करके कोई उद्धार नहीं पा सकता। We have got salvation by the gift of God, the grace of God. हमें उद्धार मिला है, परमेश्वर की ओर से दान है, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा मिला है। Of receiving salvation, subsequently, as a result of that, we are called to do good works, obey God and do good works to people. हमारा उद्धार जाता है, उसके बाद हमारे को बुलाया गया कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और उसके भले काम हम करें। And we will have a zeal for doing good works. Let's read Titus chapter 2, 11 to 14. I want to focus on 14th verse. But let's read Titus chapter 2, 11 to 14. तो दूसरा अध्याय 11 से 14 पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहें, जिसने
अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले कामों के लिए, what does it say? For zeal for good works, to have zeal and enthusiasm for good works. भले कामों के लिए सरगर्म हो, मतलब हमारे अंदर जलन होनी चाहिए उस काम को, भले काम करने के लिए। Now that not only includes doing good things for people, helping people, also in obeying God. It's also a good work. What God wants to do, we are supposed to do. ये नहीं कि सिर्फ भले काम, लोगों की मदद करना यही भले काम है, पर परमेश्वर की आज्ञा मानना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। Because He instructs us, when He instructs us, we obey Him. परमेश्वर की हिदायतें हैं, आज्ञा हैं, और हमें उसकी आज्ञा को मानना है। We must have the zeal for doing what the will of God and not just do it out of resignation. और हमारे के अंदर जलन होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और ये मजबूरी से नहीं करना है। How this zeal manifested? ये जलन जो है कैसे प्रकट होती है? Is manifested as we seek to find out more of God's will for us and do it. ये प्रकट होती है जब परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं और उसको पूरा करते हैं। Ephesians chapter 5, verse 10, Paul writes, find out what pleases the Lord. 5:10 में लिखा है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। You're pleasing God, no doubt. Find out more, how to please God even more. तुम परमेश्वर को पसंद कर रहे हो, आगे मान रहे हो, भली बात है, और जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर को और क्या चीज भाती है। When you have a zeal for doing the will of God, you want to compress on about what I was taught you. You want to know more. Lord, teach me more about your will for me. I want to do it, Lord. परमेश्वर को हम पसंद करते हैं, आगे मानते हैं, तो हम उसी में संतुष्ट नहीं हो जाते, और हम और हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम और जानने की कोशिश करते हैं, प्रभु आपको और क्या चीज पसंद होती है, मैं आपको उस आज्ञा को भी पूरा करूं, उसको और पसंद करने की हमारे अंदर जलन होती है। Let's once again read 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 and 2. Again, it talks about finding out more how to please God. पहला इसमें चौथा अध्याय पहली 2 आयतें हम फिर से पढ़ लेंगे। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। Otherwise, we shouldn't be complacent about the fact we are pleasing God. I'm okay, but we must find out more. How can I please you even more, Lord? परमेश्वर की को पसंद करना, हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं, इसी में संतुष्ट नहीं होना, हमें और जानना है कि प्रभु और हमारे क्या आप चाहते हैं, मैं उस आज्ञा को मानूं, आप मुझे बताएं, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए। The psalmist in Psalm 119 was a person who loved the word of God. 119 में ये व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद होता है, आज्ञा मानना पसंद करता है। Verse 167 it says, I keep the statutes because I love them greatly. 167 मैं तेरी चेतावनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। He obeyed God's word because he loved God's word. परमेश्वर की आज्ञा चेतावनियों को, आज्ञाओं को इसलिए मानता था क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखता है। Now, because he loved the word of God, he was not complacent about whatever he was doing. He wants to know more. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वो इसी बात में संतुष्ट नहीं है, पर वो परमेश्वर को और जानना चाहता है। Let's look at 18th and 19th verse of Psalm 119. 18th and 19th verse. इसी भजन की 18वीं और 19वीं आयत को भी हम पढ़ लेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। Don't hide your commandments from me. I want to know more of your commandments. He's having a passion, zeal to know more of God's will for his life. अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा ना रख, क्योंकि उसके अंदर एक जलन है परमेश्वर के बारे में और जानना और उसकी आज्ञाओं को पूरा करना। Imagine supposing God tells you and me that we are pleasing to God.
और मान लीजिए परमेश्वर हमसे कहता है कि somebody says to us, If God says to us that we are pleasing to God, supposing God speaks to us and says that we are pleasing to Him because of the way we live. अगर हमसे कोई हम परमेश्वर हमसे कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जिस तरह से तू मेरी आज्ञा मान रहा है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, how do we respond? हम क्या उसका किस तरह से उत्तर देंगे? Yes, we thank God that we are pleasing to Him, but are we complacent? I say, okay, Lord, I have pleased you, that's enough for me. No, we don't do that. हम क्या खुश हो जाएंगे कि हाँ प्रभु मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ, पर क्या हम उस परमेश्वर धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ, आपने मुझे पहचाना, इस बात को खुश हूँ, पर क्या हम उस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ, इतना काफी है? How did Moses respond? और how did Moses, how did he respond? मूसा ने किस तरह से उत्तर दिया? God told Moses that Moses had found favor on God's side. How did he respond? ने मूसा को बोला तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहराया, तब मूसा ने उसका कैसे उसका प्रतिक्रिया करी? Let's read Exodus 30 chapter verse 13. Exodus 30 chapter verse 13. निर्गमन उसका 38वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। God told Moses he had found favor on God's side. और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरी नजर में तू अनुग्रह की दृष्टि तुझे बनी रहे। And look at the Moses, if I found favor on his side, teach me your ways that I know you and continue to find favor with you. कहता है कि यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं जब मैं ज्ञान पाऊं तो तेरी आज्ञाओं को मान सकूं। Now, knowing God more and more is the greatest thing in life. Knowing Him and knowing Him more and more is the greatest thing in life. परमेश्वर की को जानना और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। Know Him more and more, you should obey His teaching. परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए हमारे को उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी शिक्षाओं को मानना बहुत How does जरूरी है। zeal for obedience come? It comes from knowing that the more we obey Him, the more we're going to know Him. जलन जो परमेश्वर की आज्ञा मानने की, वो कहाँ से आती है? कि जितना हम उसकी आज्ञाओं उसको जानेंगे, उतनी उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, इससे And therefore, that's a motivation for us to have zeal for doing the will of God. As you obey Him, you know Him more and more. You have a personal walk with Him and you grow in the knowledge of God. यही हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण है कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, उसको मैं और अधिक जानता चला जाऊंगा। इसी कारण से हम उसकी और आज्ञा मानते चले जाते हैं। There's direct relationship between obedience to God and knowing Him more and more. इससे बिल्कुल सीधा रिश्ता है परमेश्वर को जानना और उसकी When he is आज्ञाओं को born मानने again, में। after being born again, we crave for the pure spiritual milk of God's word. जब हमारा उद्धार जाता है तो हमारे अंदर ये भूख होती है कि परमेश्वर के शुद्ध दूध की, वचन का जो दूध है, उसकी हमारे को बड़ी जलन होती है, वो हमारी इच्छा होती है उसकी। From milk, we graduate into solid food. तो पहले हम दूध पीते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ के जब बड़े होते हैं तो हम सख्त खाना, रोटी खाना शुरू कर देते हैं। And if you look at Hebrews 5:14 says, solid food is for the mature who were constantly used to train them to distinguish good from evil. इब्रानियों 5:14 में लिखा है, पर अनसियानों के लिए जिनसे ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। Knowing God more and more basically means knowing in the eyes of God what is good and what is evil, what pleases God, what doesn't please God. परमेश्वर को जानना मतलब कि हम उसको क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको हम समझें और उसको पूरा करने की हमारी इच्छा। Knowing a person means knowing the likes and dislikes of a person. किसी व्यक्ति को कहते हैं हम इसको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, इसका मतलब मैं उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, पूरे अच्छे से जानता हूँ। I know him very well means I know what he likes, what he doesn't like. I know his nature, personality. मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, इसका मतलब मैं उससे उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके पसंद नापसंद सब जानता हूँ। And knowing God more and more means knowing what he likes, what he doesn't like, and that never changes. God never changes. और परमेश्वर को जानना मतलब कि प्रेम करना मतलब मैं उसको क्या जानता हूँ, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है।
To know Him more and more, we should graduate from milk to solid food and seek to know even more, seek to even digest even more food. And basically, God's word for us, living by the word. जानना मतलब हम दूध से आगे बढ़ के सख्त खाने की ओर, जो उसका वचन है उसको हम खाने में आगे बढ़ते चले जाएं। When you realize that the direct relationship between knowing God more and more and obedience to God's word will have a zeal for obedience. हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर को जानना और उसको प्रसन्न करना और उसकी आज्ञाओं को मानना, ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम और हमारे अंदर लगन होगी कि हम उसको और जानें और उसकी आज्ञाओं को मानें। There are 3 points. Number 1, unconditional obedience. Number 2, complete obedience. Third is zealous obedience. Next week I'll share 3 more. आज हमने 3 बातों को देखा, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानना, बिना शर्त के आज्ञा मानना, और दूसरा है लगन, उसकी बिना शर्त के उसकी आज्ञाओं को मानना, और तीसरा है लगन के साथ, जलन के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। And once you finish next week's meeting, you'll realize that how much God wants us to seek His heart more and more. In that process, we grow in the knowledge of God. अगली बार हम सब हमें जाएंगे, हम और सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को और जान सकते हैं, और कैसे हमारी जलन होगी कि हम उसको और, भूख होगी कि हम उसको और अधिक जाने। May God bless each one of us. हम सबको